फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखते हैं सीजीपीएससी में जो अधीक्षक का पोस्ट निकला है बाल देखरेख संस्था महिला बाल विकास के अंतर्गत। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज कहें तो ये जो है हमारा 21 नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत आज जो है सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा हेतु आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये 4 तारीख को, फिलहाल दोस्तों 4/1/2026 को व्यापम द्वारा लिया गया एग्जाम है ये। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो है जे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाई कोर्ट का। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए ये। तो आप सभी जानते हैं नया जो क्वेश्चन होता है उसको जरूर सॉल्व करें। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको पता चलेगा। तैयारी कैसी करनी है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखेंगे, आपके सिलेबस में भारत का संविधान भी है सीजीपीएससी अधीक्षक में बाल देखरेख संस्था, आप सभी जानते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हाल ही में ये क्वेश्चन पेपर, ये जो एग्जाम हुआ है हाल ही भी हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर 2026 का है। तो 2026 में जितने क्वेश्चन, जितने एग्जाम हुए हैं उसको आप जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित हैं, ये पूछा गया है राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का। तो ये सेट बी है। ठीक है, यहां देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा फाइनल मॉडल आंसर जारी कर, सॉरी फाइनल नहीं, मॉडल आंसर जारी किया गया है व्यापम द्वारा, उसी मॉडल आंसर के अनुसार हम आंसर देखेंगे। तो आइए, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन कौन थे। तो यहाँ देखिए नारायण, पढ़िए, पंडित सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल सही है, नारायण राव मेघावाली इन्होंने भी, और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, लेकिन वामन राव लाखे जी नहीं थे। ठीक है, तो जे के एल वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो डी होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अब देखिए भारत का संविधान भी आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन कूट में पूछा जा रहा है। तो कूट में पूछा जा रहा है मतलब अच्छे से आपको अध्ययन करना है, तो ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इन क्वेश्चन का। तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भारत में, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी नहीं होते। ठीक है, तो जे और के राइट आंसर होगा, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा, हो जाएगा इसका सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी और अन्य एग्जाम में भी तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी का, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए यहां लिखा है बरसाइत चौका का पर्व कब मनाया जाता है। बरसाइत चौका, देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन, कुछ ना कुछ नयापन होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बरसाइत चौका ये जेठ माह में मनाया जाता है, मतलब ज्येष्ठ। कब मनाया जाता है, ये ज्येष्ठ में। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला है 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक हेतु पारित सम्मति आयु अधिनियम 1891 किनके प्रयासों का परिणाम था। तो आप जान रहे हैं बालक संरक्षण अधिनियम से विभिन्न सारे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप करें। तो ये क्या है जी, 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह रोक हेतु पारित सम्मति आयु अधिनियम है, ये बीएम किनके प्रयासों का परिणाम था, ये बीएम मालाबारी। ठीक है, तो 5 का ए जो है राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो करेंगे। ये हालांकि पंचायती राज है इसलिए नहीं किए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2026 एग्जाम में। तो देखिए 2026 एग्जाम, आप भी 2026 में ही शामिल होने वाले हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य अलंकरण का भी वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में, पुरस्कार वाले में जाकर आप देख सकते हैं, ट्रिक भी बताया गया है आपको। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो ये हाल ही में वितरण हुआ है, आप सभी जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार अलंकरण, राज्य अलंकरण 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो श्री हिरेश सिन्हा जी को। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा, सी यहाँ पे। तो याद रखिएगा, राज्य अलंकरण में आपको काफी याद रखना है। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये कहाँ है जी, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए
यहां देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है वे कौन सी हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडो को किया गया है, ठीक है। अबुझमाड़िया भी है, लेकिन ये राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो बैगा भी है कम, तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो भुंजिया और पंडो को राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करके घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। और ये भुंजिया और पंडो और केंद्र सरकार द्वारा 5, तो अभी जो है राज्य सरकार 2 की है, तो कुल मिलाकर के विशेष पिछड़ी जनजातियों में टोटल पूछा जाए तो 7 है। देखिए किसी तरफ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदियां हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सा है, महानदी की, ठीक है। तो यहां मांड नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। देखिए हसदेव नदी भी है और शिवनाथ नदी भी है, लेकिन ये जो कोटरी है ये नहीं है, ठीक है। ये अगर कोटरी की बात करें तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में नीचे तरफ की बात करें आप तो इस तरफ है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो है ऊपर जो दिया है ये महानदी की सहायक नदियां हैं, जे, के और एल। ऑप्शन में आप देखिएगा कुट में आंसर लिया जा रहा है, तो ये तीनों तो नहीं होगा, जे, के, एल, डी में दिया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। देखिए ये भी पूछा गया भाई, चंद्रयान 3, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो नासा द्वारा प्रक्षेपित है, ठीक है, नहीं है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2019 से प्रक्षेपित किया गया, ये भी नहीं है। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, मतलब एल और एम सही है, तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का जीके से संबंधित, अगरिया जनजाति किसकी पूजा करते हैं, अगरिया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, बताइए जी किसका करते हैं अगरिया। तो ये अगरिया जो जनजाति है ये लौह कार्य से संबंधित है, लौह से संबंधित कार्य करते हैं, लौह गलाने का कार्य करते हैं, तो ये लोहा सुर की पूजा करते हैं, ठीक है। तो बी, इस तरह से याद रखेंगे इसको। अगला चलिए देखते हैं, करंट अफेयर से संबंधित है इसलिए देखते हैं इसको। 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए कथन है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सत्य है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। भाई अब ये तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है, तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो सी राइट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये साइंस से संबंधित रिलेटेड है, अन्य एग्जाम में शामिल होंगे तो इंपॉर्टेंट होगा, एक बार देख लेते हैं जब हल ही कर रहे हैं तो ये किसका, जल का परिवहन करते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जल का परिवहन। अगला चलिए देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम से बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन नहीं, 88 नहीं, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, 16 का सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ये राज्य संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। निम्न लिखित हिंदू कैलेंडर के महीनों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, 18वें नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्या आएगा, देखिए सावन, श्रावण, वैशाख, चैत्र, आषाढ़ और जेठ ऐसा दिया हुआ है, इसको व्यवस्थित करना है। तो ये कैसे होगा, पहले चैत होगा, क्या होगा, चैत, ठीक। फिर उसके बाद चैत के बाद क्या होता है, बैसाख, ऐसे याद रखिएगा, बैसाख, फिर उसके बाद आता है जेठ, फिर उसके बाद आता है आषाढ़, फिर उसके बाद आता है लास्ट में 5वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, श्रावण। तो MLONK, तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, 18 नंबर क्वेश्चन। और इस तरह से आप देखे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य संबंधित जीके में, तो आप जरूर इसको पढ़ें। चलिए हाँ अगला है, ये योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और भारतीय ऑपरेशन है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कब कब किया गया, 21 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं,
ठीक है 21 का। तो यहाँ क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन विजय। तो मैं मॉडल आंसर जारी किया था उसमें बताया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, ऑपरेशन विजय हुआ 21 का, फिर उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, ठीक है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर लास्ट में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो के तो सभी में दिया है। तो इस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यही है कि जीके किस तरह से पूछा जा रहा है, राज्य का और इंडिया लेवल का। तो आपके अधिनियम से संबंधित तो क्वेश्चन धारा से लेकर और बहुत सारी चीज पूछेंगे। ठीक है, कितने बच्चे को कौन कौन सी सुविधा दिया जा रहा है, ये सब आप अच्छे से पढ़िएगा। और 22वां नंबर क्वेश्चन भी दिया है, लोकगीत परंपरा, अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। तो यहां देखिए 23 में, चलिए, लोकगीत किस परंपरा से संचारित होते हैं, लोकगीत। ठीक है, लोकगीत किस परंपरा से संचारित होते हैं, लिखित परंपरा से। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, लिखित परंपरा है 23 नंबर, लिखित परंपरा, संस्कृत ग्रंथों से, मौखिक परंपरा से और शास्त्रीय परंपरा से। तो बताइए लोकगीत किस परंपरा से संचारित होते हैं जी, तो ये मौखिक परंपरा से। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। ओके, क्लियर है, 23 का सी। चलिए अगला और कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन होगा तो देखेंगे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर संबंधित। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का आरोही क्रम है, 24 नंबर आरोही क्रम। तो देखिए क्या है, पहले राजस्थान है आरोही क्रम। ठीक है, तो राजस्थान होगा। ठीक है, आरोही बढ़ते क्रम में राजस्थान, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा MLK, सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 24 नंबर का सी राइट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। अगला चलिए देखते हैं। हाँ, अब जो है कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं करते। आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसलिए किए हैं क्योंकि 2026 में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको तैयारी इसी पर्पज से करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन आप पेपर ही सॉल्व करिए, ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तैयारी आपको कैसी करनी है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके अधिनियम से संबंधित भी कुछ हो जाए क्वेश्चन, कुछ MCQ, और कुछ MCQ डला हुआ है, कुछ डिटेल डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है छात्रावास अधीक्षक CGPSC, उसमें जाकर के आप अन्य वीडियो देख सकते हैं।